तारांकन अध्याय 8 जीवन मृत्यु अखाड़ा। आधा महीना बाद। पट पट पट। कूल ब्रीज घाटी। हरे कपड़ों में एक जवान लड़का एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था। हाथ में 1 मीटर लंबी उंगली जितनी मोटी पेड़ की टहनी पकड़े लगातार आगे भौंक रहा था, तिरछी मार रहा था, सीधा काट रहा था और आड़ा चला रहा था। हर बार जब जवान टहनी घुमाता, हवा के फटने की हल्की पट की आवाज गूंजती और जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ी, हवा फटने की आवाजें चट्टान पर पटाखों जैसी लगने लगी। एक पल आरव की आंखें सिकुड़ी, फिर उसने हाथ की टहनी दूर एक बड़े पेड़ की तरफ फेंकी। टहनी इतनी तेज थी कि जहां से गुजरी हवा फटने की आवाजें रुकने का नाम न लें। टहनी ने 2 सांस के वक्त में 10 मीटर से ज्यादा का फासला तय कर लिया और पेड़ के सामने पहुंच गई। धड़ाम। टहनी पेड़ के निचले तने में घुस गई, जिसे घेरने के लिए 3 आदमियों को हाथ पकड़ना पड़े। फिर वह दूसरे पेड़ में घुसी और लगातार 5 पेड़ों को भेदने के बाद छठे पेड़ में जाकर रुकी। पेड़ों पर बने छोटे छेदों को देखकर आरव धीरे से बुदबुदाया, कैलाश गुरुजी के दिए ऊर्जा पत्थरों और नाड़ी रक्षक गोलियों से और अपनी हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से लगातार शरीर तपाने की वजह से मेरे बदन की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। अफसोस बस इतना है कि 10 ऊर्जा पत्थर और नाड़ी रक्षक गोलियां सब खत्म हो गईं। जवान लड़का और कोई नहीं आरव ही था। इस आधे महीने में दिन के 24 घंटों में से वह लगभग 20 घंटे साधना में लगा रहा था। ऐसी मेहनत के नीचे वह न सिर्फ नश्वर लोक के छठे स्तर पर पहुंच गया था, बल्कि तलवार संप्रदाय की बेसिक तलवार तकनीक भी परफेक्शन पर साध ली थी। तलवार संप्रदाय की बेसिक तलवार तकनीक कोई खास चीज नहीं थी, हर बाहरी दरबार शिष्य के पास एक थी। आरव के अलावा संप्रदाय में कोई बाहरी दरबार शिष्य ऐसी आम तकनीक नहीं साधता था। आखिर बेसिक तलवार तकनीक कितनी भी तेज हो, रैंक वाली तलवार तकनीकों का मुकाबला कैसे कर सकती थी? पहले आरव भी ऐसा ही सोचता था, पर मजदूर शिष्य बनने के बाद उसके पास कोई चारा न था और वह सिर्फ बेसिक तलवार तकनीक ही साध सकता था। 2 साल तक इसे साधने के बाद और साधना और शारीरिक ताकत लगातार बढ़ने के साथ वह बेसिक तलवार तकनीक में माहिर होता गया और आरव को लगने लगा कि ये तलवार तकनीक उतनी बेकार नहीं है जितना सब सोचते हैं। ये तकनीक भौंकना, काटना, झाड़ू लगाना, चीरना, ऊपर उठाकर काटना जैसे सीधे सादे मूव्स से बनी थी। पर इन 2 सालों में लगातार अभ्यास से ये सीधे सादे मूव्स अब सीधे सादे नहीं रहे। जैसे अभी वाला नज़ारा, तलवार के हर वार से हवा फटने की हल्की आवाज आती। ऐसा असर तो संप्रदाय की कुछ पीली रैंक तलवार तकनीकें भी नहीं दे पाती थी। तो आरव ने ठान लिया कि इसे दिल लगाकर साधता रहेगा। देखना चाहता था कि बेसिक तलवार तकनीक की हद कहाँ तक है। आरव ने सिर उठाकर आसमान देखा और वक्त का अंदाजा लगाया। जब देखा कि दोपहर हो गई है, तो हाथ छाड़े और धीरे से बोला, आज शक्ति ताबीज बनाकर ही रहूंगा। बिटिया के दिए पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक में शक्ति ताबीज बनाने का तरीका ज्यादा मुश्किल नहीं था। आखिर ये सिर्फ एक बेसिक ताबीज था, पर आरव जैसे नए बंदे के लिए जो अभी ताबीजों से वाकिफ हुआ हो और जिसे कोई सिखाने वाला न हो, ये पहले ही बहुत मुश्किल था। इस आधे महीने में वह एक बार भी कामयाब न हुआ और बड़ी वजह यह थी कि शुरू में वह बहुत जल्दबाजी कर गया था। इस दौरान हुई नाकामियों से सबक लेकर आरव अक्लमंद हो गया था। पिछले हफ्ते उसने शक्ति ताबीज बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि 1 हफ्ता शक्ति ताबीज को समझने में लगाया। उसने जबरदस्ती शक्ति ताबीज के सारे रास्ते और खास हिस्से याद कर लिए। आरव ने शक्ति ताबीज की सारी बारीकियां दिमाग में दोहराईं। कुछ पल बाद आरव चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया और बिटिया का दिया ताबीज कागज और ताबीज ब्रश निकाला। फिर बिटिया का दिया डाकबीस्ट खून और स्पिरिट हर्ब रस निकाला। सब तैयार होने पर आरव बैठने की मुद्रा से रेंगने की मुद्रा में आ गया और सांस रोककर एकाग्र हो गया। कुछ पल बाद उसके शरीर की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे ताबीज ब्रश में बहने लगी और फिर वह दिमाग में बसे शक्ति ताबीज बनाने के तरीके से बनाने लगा। ताबीज ब्रश पकड़े आरव ने ध्यान से ताबीज कागज पर घुमाया और शरीर से हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की लकीरें ताबीज ब्रश के जरिए ताबीज कागज में बहने लगीं। हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की कई लकीरें ताबीज कागज में घुसते ही छोटे छोटे कीड़ों जैसी रेंगने लगी। ये देखकर आरव ने जल्दी से ताबीज ब्रश से उन्हें गाइड करके अजीब अजीब शक्लें बनवाईं। पूरे दौरान आरव ने जोर से सांस तक न ली और पूरी एकाग्रता से धीरे धीरे ताबीज ब्रश ताबीज कागज पर घुमाता रहा। 15 मिनट बाद ताबीज कागज पर हल्की सुनहरी आग की शक्ल धीरे धीरे उभर आई और 15 मिनट और बाद आरव ने ब्रश उठा लिया। ताबीज कागज पर हल्की सुनहरी आग बन चुकी थी। आग बनते देख आरव ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा ढीला पड़ गया। बेशक ये आखिर नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ पहला कदम पूरा किया था और एक कदम बाकी था, सबसे जरूरी कदम।
ताबीज में रूह फूंकना। ताबीज में रूह फूंकने का मतलब था स्पिरिट हर्बरस और डाकबीस्ट खून को ताबीज कागज में डालना और इन दोनों को कुदरत की ऊर्जा के साथ मिलाकर ताबीज को रूह देना। ये कदम सबसे मुश्किल था और 1 महीने पहले वह इसी में फेल हुआ था, क्योंकि उसे डाकबीस्ट खून, स्पिरिट हर्बरस और अपनी हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से एक साथ आग दोबारा बनानी थी। पूरे दौरान अगर वह फेल हो गया तो पूरा ताबीज फेल। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने सफ़ेद जैद की बोतल उठाई और उसमें से एक बूंद तरल ताबीज पर टिपकाई, फिर जल्दी से दूसरी सफ़ेद जैद की बोतल उठाकर डाकबीस्ट खून की एक बूंद टिपकाई। दोनों बूंदें ताबीज पर गिरते ही आरव ने जल्दी से शरीर की गूढ़ ऊर्जा चलाई और दोनों बूंदों को जबरदस्ती मिलाया। आरव की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के असर से दोनों बूंदें बिना दिक्कत मिल गईं। फिर आरव ने जल्दी से ताबीज ब्रश पकड़ा और तरल को आग के रास्तों के हिसाब से गाइड किया। ये प्रक्रिया सबसे मुश्किल कही जाती थी क्योंकि आरव को पूरे दौरान अपनी गूढ़ ऊर्जा से दोनों बूंदों को लपेटे रखना था और इसके लिए आत्मा ऊर्जा और गूढ़ ऊर्जा पर कंट्रोल की सख्त ज़रूरत थी। पूरे दौरान जरा सी लापरवाही या एक ही सांस में ताबीज में रूह न फूंक पाना ताबीज बनाने को फेल कर देता, क्योंकि एक बार डाकबीस्ट खून और स्पिरिट हर्बरस गूढ़ ऊर्जा से लिपटे न रहे तो वे तुरंत अलग हो जाते। एक बार दोनों अलग हुए तो पूरे ताबीज की आग जरूर बिगड़ जाती। तब आरव की अब तक की सारी मेहनत बेकार। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें लगातार उभर आईं, पर आरव ने पलक झपकने की हिम्मत न की। डर था कि पलक झपकते ही उसकी लकीर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही लगभग 30 मिनट ध्यान से बनाने के बाद आरव के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे उभर आई और आंखों की खुशी छुपाए न छुपी। 15 मिनट और बाद आरव ने अचानक ब्रश उठा लिया। ब्रश ताबीज कागज से हटते ही ताबीज कागज पर बनी आग ने हल्की सुनहरी आग की चमक छोड़ी, बिल्कुल असली आग जैसी, और पूरी आग जिंदा लग रही थी, जैसे सचमुच ताबीज कागज पर जल रही हो। आखिरकार कामयाब हो गया, आखिरकार कामयाब हो गया। मैं आरव भी ग्रेड 1 ताबीज मास्टर हूँ, हा हा हा। ताबीज कागज पर आग को देखकर आरव जोश में दहाड़ मारकर हंस पड़ा। बिटिया के दिए पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक से आरव को ताबीज मास्टर्स की बेसिक जानकारी थी। ताबीज मास्टर भी साधकों जैसे होते हैं और उनके भी रैंक होते हैं। पहली से 5वीं ग्रेड ताबीज लिखने से जुड़ी थी और ये ताबीज बनाने की बुनियाद थी। 5वीं ग्रेड ताबीज मास्टर के बाद के रैंक स्पिरिट ताबीज मास्टर, अर्थ ताबीज मास्टर, हेवन ताबीज मास्टर, इमोर्टल ताबीज मास्टर और डिवाइन ताबीज मास्टर थे। पहली 5 ग्रेड ताबीज लिखने से जुड़ी थी और हर ताबीज जो कोई कामयाबी से बना ले उससे 1 ग्रेड मिलती। अगर कोई 5 बेसिक ताबीज बना ले और 5 तत्वों में महारत हासिल कर ले तो वह 5वीं ग्रेड पर पहुंच जाता। आरव ने अब शक्ति ताबीज कामयाबी से बना लिया था तो उसे ग्रेड 1 ताबीज मास्टर माना जा सकता था। आरव ने दिल की खुशी दबाए और चट्टान पर पड़ा शक्ति ताबीज उठाया। कुछ देर देखने के बाद उसकी आंखों में हैरानी उतर आए और वह धीरे से बोला, ताबीज डिफेक्टिव ग्रेड, लो ग्रेड, मिड ग्रेड, हाई ग्रेड और टॉप ग्रेड में बंटे होते हैं। मेरा ये शक्ति ताबीज आग को जिंदा जैसा दिखा रहा है तो इसे हाई ग्रेड ताबीज माना जाना चाहिए, पर स्क्रॉल में तो लिखा था कि हाई ग्रेड ताबीज बनने की संभावना बहुत कम होती है। कहीं ये मेरी हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की वजह से तो नहीं। आरव को पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक के इंट्रो से पता चला था कि ताबीज भी ग्रेड में बंटे होते हैं और अलग अलग ग्रेड की ताबीज़ों के अलग असर होते हैं। जैसे लो ग्रेड शक्ति ताबीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र की ताकत 50% बढ़ा सकता था, मिड ग्रेड शक्ति ताबीज लगभग 100% बढ़ाता, जबकि हाई ग्रेड ताबीज 300% बढ़ा सकता था, और टॉप ग्रेड शक्ति ताबीज यूज़र की ताकत 6 या 7 गुना बढ़ा सकता था। भले हाई ग्रेड और टॉप ग्रेड ताबीज़ों के असर चौंकाने वाले थे, पर उन्हें बनाना भी बहुत मुश्किल था। हाई ग्रेड ताबीज़ कामयाबी से बनने की संभावना बहुत कम थी, तो उसने सोचा भी न था कि उसका ये ताबीज़ टॉप ग्रेड निकलेगा। कहीं मैं सचमुच असाधारण जीनियस तो नहीं? आरव हैरान था। लगता है बाद में बिटिया से पूछना पड़ेगा। आरव ने इस मसले पर सोचना बंद किया। हाथ में शक्ति ताबीज़ को देखा, होठों के कोने ऊपर उठे और एक अजीब सी मुस्कान बन गई। अगर भविष्य में किसी से लड़ाई हुई और ताकत में ज्यादा फर्क न हुआ तो मैं अचानक खुद पर ताबीज़ चिपका दूंगा तो सामने वाले की मौत बड़ी दर्दनाक होगी। यहाँ तक सोचते ही आरव के होठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह थोड़ी शेखी वाली मुस्कान हंस पड़ा। कुछ पल बाद उसने ध्यान से शक्ति ताबीज़ समेटा और कूल ब्रीज घाटी के एग्जिट की तरफ बढ़ गया। कूल ब्रीज घाटी से निकलकर आरव साधना मैदान पहुंचा। पहुंचते ही उसे हरे कपड़ों वाले एक शिष्य ने रोक लिया। ये जवान 17 से 18 साल का था
और उसके हरे कपड़ों के बाएं कंधे पर छोटा सा बाहरी लिखा था। ये बाहरी दरबार शिष्य की निशानी थी। आरव की तरफ खूनी नजर से घूरते इस हरे कपड़ों वाले जवान को देखकर आरव समझ गया कि ये शख्स शायद दुष्यंत का चचेरा भाई देव है, जो नश्वर लोक के 8वें स्तर पर है। जब आसपास के मजदूर शिष्यों ने देखा कि आरव को देव ने रोक लिया है, तो तुरंत सिर हिलाकर आह भरने लगे। आरव की वजह से मजदूर शिखर के सारे मजदूर शिष्य दुष्यंत और बाकियों की धौंस से बच गए थे, इसलिए आरव के लिए उनके दिल में अच्छी छवि थी। अब दुष्यंत का चचेरा भाई सांसारिक दुनिया से लौट आया था, तो आरव का अंजाम साफ था। देव ने भी आरव को घूरा, आंखों में खूनी ठंडक चमक रही थी। जब वह आज सांसारिक दुनिया से लौटा, तो पता चला कि दुष्यंत और प्रबंधक विष्णु को तारा यस्क पर्वत भेज दिया गया है, और गुनहगार यही मजदूर शिष्य है जो उसके सामने खड़ा है। आखिर तलवार संप्रदाय के सारे मजदूर शिष्य और कुछ बाहरी दरबार शिष्य भी साफ जानते थे कि दुष्यंत उसका चचेरा भाई है और प्रबंधक विष्णु उसका आदमी है। कुत्ते को मारने से पहले मालिक का लिहाज करना चाहिए, और ये बंदा उसके सामने बिना पर्दा डाले उसे थप्पड़ मार चुका था। और सबसे बड़ी बात, दुष्यंत और प्रबंधक विष्णु उसे हर साल 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्के देते थे। इसी दौलत से वह और ज्यादा साधना के साधन खरीद पाता था, पर अब इस सामने खड़े बंदे की वजह से दौलत का ये जरिया खत्म हो गया था। 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्के, ये उसकी दौलत का मुख्य जरिया था, और इसी वजह से उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। यहाँ तक सोचते ही देव की आंखें सिकुड़ी और बोला, निकम्मे, मेरे चचेरे भाई को तंग करने की हिम्मत तुझमें आई कैसे? मर, कहते ही उसका साया लहराया और हथेली आरव के चेहरे की तरफ थप्पड़ मारने बढ़ी। जब देखा कि देव सीधा हमला कर रहा है और जान लेने वाला वार कर रहा है, तो आरव का चेहरा उतर गया और उसने दहाड़ मारकर मुट्ठी देव की हथेली पर दे मारी। धड़ाम, हथेली और मुट्ठी टकराई। आरव 3 कदम पीछे हटा और देव भी 3 कदम पीछे हटा। पहली टक्कर में दोनों बराबर रहे। खुद को आरव से पीछे हटते देख देव की आंखों में हैरानी चमकी और उसने आरव को ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, तू अब साधक बन गया है। पर बन गया तो क्या हुआ? मैंने अभी सिर्फ 10% ताकत लगाई थी, अब मरने का वक्त आ गया है। कहते हुए उसके शरीर की गूढ़ ऊर्जा उफनी और वह आरव को मिटाने के लिए दोबारा हमला करने को तैयार हो गया। रुको! आरव 1 कदम आगे बढ़ा और देव को घूरा। उसकी आंखों में भी खूनी इरादा चमक रहा था, क्योंकि देव जानता था कि दुष्यंत और बाकियों को कैलाश गुरुजी ने सजा दी है, पर कैलाश गुरुजी से पंगा लेने की हिम्मत न हुई, तो आरव को ढूंढने आ गया और आते ही जान लेने वाला वार किया, और इसने आरव को गुस्से से भर दिया। क्या माफी मांगने का इरादा है? देव ने ताना मारा, पहले सोचना चाहिए था ना। भले मेरा चचेरा भाई सिर्फ मजदूर शिष्य था, पर वो तेरे जैसे निकम्मे की तंग करने की चीज नहीं था। अब मेरे सामने 1000 बार माथा टेक और जोर से चिल्ला कि तू गलत था, फिर तलवार संप्रदाय से दफा हो जा। फिर शायद मैं तेरी जान बख्शने के बारे में सोचूं। मैं तुझे जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ने की चुनौती देता हूँ। आरव ने देव की आंखों में आंखें डालकर पक्के लहजे में कहा। खामोशी, मौत जैसी खामोशी। आसपास के सारे मजदूर शिष्य और खुद देव भी सन्न रह गए। एक मजदूर शिष्य ने बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती दी, और वो भी जीवन मृत्यु अखाड़े पर। तारांकन अध्याय 9 जुआ। नाम से ही साफ था, जीवन मृत्यु अखाड़ा वो जगह थी जहां जिंदगी मौत का फैसला होता था। किसी भी संप्रदाय के शिष्यों में दुश्मनी होना लाजमी था, तो जब कुछ हो ही जाए तो उसका निपटारा सही तरीके से होना चाहिए। तलवार संप्रदाय ने ये जीवन मृत्यु अखाड़ा शिष्यों की दुश्मनी निपटाने के लिए ही बनाया था। एक बार जब शिष्यों में ऐसी दुश्मनी हो जाए जो सुलझे न, तो वे दूसरे को चुनौती दे सकते थे। बेशक चुनौती देने वाला चुनौती पाने वाले से 2 साधना रैंक से ज्यादा ऊपर नहीं हो सकता था। आरव का मूल इरादा जीवन मृत्यु अखाड़े की चुनौती देने का नहीं था, पर जब उसने देखा कि देव सीधा जान लेने वाला वार कर रहा है, तो समझ गया कि देव उसे छोड़ने वाला है ही नहीं। वहीं अगर वह देव से मौके पर ही लड़ता, तो चाहे जीते या हारे, नुकसान उसी का था। अगर हार गया तो बात साफ थी, देव उसे तड़पा तड़पा कर मार देता। अगर जीत गया तो भी कोई फायदा नहीं, देव को मार भी नहीं सकता था। इतना ही नहीं, देव को जरा सा घायल करने पर भी वह मुसीबत में पड़ जाता। आखिर वह अभी सिर्फ मजदूर शिष्य था। सिर्फ जीवन मृत्यु अखाड़े पर ही वह देव के बराबर की हालत में होता और देव को मार सकता था। हाँ, होश में आते ही देव ठहाका मारकर हंसा, आरव की तरफ उंगली करके बोला और बेपरवाह तिरस्कार दिखाते हुए कहा, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। इतिहास का नंबर 1 निकम्मा मुझे जीवन मृत्यु अखाड़े में चुनौती दे रहा है। किस बूते पर तू चुनौती दे रहा है?
इस बूते पर कि तू इतिहास का नंबर 1 निकम्मा है। आरव देव के तिरस्कार से बिल्कुल बेपरवाह रहा और बोला, तलवार संप्रदाय के नियम के हिसाब से जब कोई कम साधना वाला ज्यादा साधना वाले को चुनौती देता है तो वो मना नहीं कर सकता। बेशक तू जिद करके मना कर सकता है, पर ऐसे में तलवार संप्रदाय में खबर फैल जाएगी कि तू देव एक मजदूर शिष्य की चुनौती लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ तू मुझे भड़का रहा है। देव ठंडी हंसी हंसा और बोला, पर मैं तेरी चुनौती मंजूर करता हूँ। फिक्र मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तलवार संप्रदाय के सबके सामने जीवन मृत्यु अखाड़े पर तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ूंगा। सबको समझाऊंगा कि निकम्मा निकम्मा ही रहता है, साधक बन भी गया तो भी निकम्मा ही रहेगा। बकवास हो गई तो जीवन मृत्यु अखाड़े पर मिलते हैं। आरव ने देव को ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर जीवन मृत्यु अखाड़े की तरफ चल दिया। जब उन्होंने आरव का बेपरवाह अंदाज देखा तो देव की आंखों में खूनी इरादा और घना हो गया। तेरे जैसा निकम्मा एक्सपर्ट बनने का नाटक कर रहा है। आरव ने न सिर्फ उसकी दौलत का जरिया खत्म किया था, अब सबके सामने उसे चुनौती भी दे दी थी। एक मजदूर शिष्य की चुनौती को वह अपनी बेइज्जती समझता था। मैं तुझे तड़पाऊंगा ... आरव ने बाहरी दरबार शिष्य को जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ने की चुनौती दी है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। क्या पक्का? आरव ने बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती दी। कहीं उसका दिमाग तो नहीं फिर गया? तेरा दिमाग फिरा है, तेरे पूरे खानदान का दिमाग फिरा है। अभी अभी उस कमीने दुष्यंत के चचेरे भाई ने आरव से पंगा लिया, पर उसे सपने में भी गुमान न था कि आरव अब साधक बन चुका है। और आरव ने मौके पर ही दुष्यंत के चचेरे भाई को चुनौती दे दी। अब दोनों जीवन मृत्यु अखाड़े जा चुके हैं। जल्दी चल, आरव अब साधक बन गया है। शाबाश, चलो आरव का हौसला बढ़ाने चलते हैं। बाहरी दरबार शिखर। क्या एक मजदूर शिष्य ने हम बाहरी दरबार शिष्यों में से एक को चुनौती दी, वो भी इतिहास का नंबर 1 निकम्मा? पक्का? कहीं वो नंबर 1 निकम्मा साधक भी नहीं है? पता नहीं, वैसे भी दोनों जीवन मृत्यु अखाड़े जा चुके हैं। जल्दी चलो, देर हुई तो वो मजदूर शिष्य मारा जा चुका होगा और तमाशा देखने को नहीं मिलेगा। मैं बाकियों को खबर करता हूँ। एक मजदूर शिष्य ने हम बाहरी दरबार शिष्यों में से एक को चुनौती दी, वो भी जीवन मृत्यु अखाड़े पर अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा है। चलो देखते हैं हमारा एक बाहरी दरबार शिष्य उसे कैसे सबक सिखाता है। पल भर में आरव के बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती देने की खबर प्लेग की तरह मजदूर शिखर और बाहरी दरबार शिखर में फैल गई और हजारों मजदूर शिष्य और सैकड़ों बाहरी दरबार शिष्य जीवन मृत्यु अखाड़े की तरफ दौड़ पड़े। ... जीवन मृत्यु अखाड़े पर हरे सफेद चोगे वाला एक बूढ़ा आरव और हरे कपड़ों वाले आदमी को देख रहा था, पर बूढ़े की नजर ज्यादातर आरव पर टिकी थी। बूढ़े का नाम काओहो था और वह तलवार संप्रदाय का बाहरी दरबार गुरु था जो बाहरी दरबार की एनफोर्समेंट टीम संभालता था। पहले उसने जीवन मृत्यु अखाड़े पर अनगिनत लड़ाइयां देखी थीं, पर पहली बार किसी मजदूर शिष्य को बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती देते देखा था। काओहो ने दाहिना हाथ हिलाया, 2 क्रिस्टल जैसे ऊर्जा पत्थर तैरकर आरव और देव की तरफ गए और बोला, जीवन मृत्यु अखाड़े पर कोई नियम नहीं, तुम दोनों कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। इंसाफ के लिए तुम दोनों अभी अपने शरीर की गूढ़ ऊर्जा पूरी भर लो, फिर शुरू करो। कहते ही बूढ़े का साया लहराकर एक तरफ चला गया। तू मरा, देव ने आरव को घूरा और बेरुखी से कहा। आरव ने जवाब नहीं दिया, पास पड़े हथियारों के रैक की तरफ गया और उनमें से एक तलवार चुनी। तलवार 1.5 मीटर लंबी, 2 उंगली चौड़ी और 100 बार तपाए हुए आम लोहे से बनी थी। कोई खास चीज नहीं थी, बिना रैंक की थी। हरी भीड़ तलवार, लो ग्रेड पीली रैंक, लोहा मक्खन जैसा काट दे। तभी देव के हाथ में एक तलवार आई। उसने आरव को देखा और कहा, पर फिक्र मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तेरे बाजों और टांगों की नसें काटूंगा, पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ूंगा, फिर किसी को भेजकर तुझे तेरे घर पहुंचवाऊंगा ताकि तू और तेरा परिवार साथ में दर्द सहे। कैसा लगा? मैं रहमदिल हूं ना? आरव ने हाथ की तलवार यूं ही घुमाई, फिर बेरुखी से कहा, फिक्र मत कर, मैं भी तेरे साथ रहमदिल रहूंगा। कहते ही आरव पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा पत्थर की ऊर्जा सोखने लगा। देव की आंखों में खूनी ठंडक चमकी, फिर वह भी पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा पत्थर की ऊर्जा सोखने लगा। इस वक्त जीवन मृत्यु अखाड़े के बाहर 100 से ज्यादा बाहरी दरबार शिष्य आरव और हरे कपड़ों वाले आदमी को देख रहे थे। उनमें से एक लंबे चेहरे वाले ने बगल वाले बाहरी दरबार शिष्य से कहा, जयांग क्यों शुई, देव नश्वर लोक के 8वें स्तर पर है।
पता नहीं उस मजदूर शिष्य की साधना क्या है, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि देव 10 वार में उसका सिर उड़ा देगा। मैं शर्त लगाता हूँ 5 वार में। जियांग क्यूशुई नाम के आदमी ने लंबे चेहरे वाले को देखा और कहा, 20 ऊर्जा पत्थर, शर्त लगाने की हिम्मत है तो उस मजदूर शिष्य को इतना कम आंकता है। लंबे चेहरे वाले ने मुस्कुराकर कहा, वो संप्रदाय में 2 साल रहा, पर अभी साधक बना है। ऐसे निकम्मे को मैं क्यों ज्यादा आंकूं? जियांग क्यूशुई ने तिरस्कार से कहा, बोल, मैं 20 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूँ कि देव 5 वार में उसका सिर उड़ा देगा। हिम्मत है शर्त लेने की, क्यों नहीं? लंबे चेहरे वाले ने ठहाका लगाया। अगर उस मजदूर शिष्य ने देव को चुनौती देने की हिम्मत की है तो जरूर कुछ दम होगा। मुझे यकीन नहीं कि वह 10 वार भी न रोक पाए। कोई और शर्त लगाना चाहता है? मैं 5 वार पर शर्त लगाता हूँ। मैं 10 वार पर शर्त लगाता हूँ। मैं 50 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूँ, वो मजदूर शिष्य जीतेगा। तभी एक साफ और रसीली आवाज गूंजी जो नादान लग रही थी। सारे बाहरी दरबार शिष्य सन रह गए। जब मुड़कर देखा तो 14 से 15 साल की एक छोटी लड़की मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। छोटी लड़की ने फूलों वाले हल्के पीले कपड़े पहने थे और वह उसकी पतली काया ढके थे जो आकार लेने लगी थी। उसकी विलो पत्ती जैसी भौहें, छोटी चेरी जैसे होंठ और जिंदा आंखों की जोड़ी थी जो लगातार घूम रही थी और शरारत दिखा रही थी। छोटी लड़की और कोई नहीं ताबीज शिखर की बिटिया थी। वह आज खास आरव को ढूंढने आई थी, पर उसने सोचा भी न था कि आरव किसी से लड़ रहा होगा। उसने ये भी न सोचा था कि उसके सामने वाले ये लोग आरव को नीची नज़र से देखेंगे। वह जानती थी आरव कितना ताकतवर है और आरव के पास पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा है। जब सारे बाहरी दरबार शिष्यों ने देखा कि एक छोटी लड़की है तो थोड़े हैरान हुए। भले छोटी लड़की जवान थी, पर वे अंदाजा लगा सकते थे कि बड़ी होकर वो बेमिसाल हुस्न वाली बनेगी, और उनमें से कुछ की आंखों में हवस की चमक भी उतर आई। जब उसने देखा कि कुछ लोग ऐसी घिनौनी नज़र से देख रहे हैं तो बिटिया ने घुड़की भरी, फिर ताबीज़ों का गट्ठा निकाला और जियांग क्यूशुई और बाकियों के पास गई। बोली, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो छोटा मजदूर जीतेगा। जियांग क्यूशुई सन रह गया, पर जब उसने बिटिया के हाथ में ताबीज़ों का गट्ठा देखा तो जियांग क्यूशुई वहीं जम गया। काफी देर बाद होश में आया और उसका पहले वाला ठंडा घमंडी चेहरा जोशीला हो गया। हल्की आवाज में पूछा, तुम ताबीज शिखर से हो? तभी बाकी बाहरी दरबार शिष्यों ने भी बिटिया के हाथ में ताबीज़ों का गट्ठा देख लिया। वो ताबीज़ थे जो सिर्फ बाहरी दरबार रैंकिंग के टॉप 10 एक्सपर्ट्स को ताबीज़ शिखर से मिलते थे। सबकी आंखें लालच से जलने लगीं। बिटिया ने घुड़की भरी और कहा, हाँ, मैं शर्त लगाती हूँ कि वो मजदूर शिष्य जीतेगा। तुम लोग शर्त लगा रहे हो या नहीं? उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि न सिर्फ वे छोटे मजदूर को नीची नज़र से देख रहे थे, उसे भी घिनौनी नज़र से देख रहे थे। तो उसने ठान लिया कि इनके सारे साधना के साधन जीत लेगी। उसे शर्त लगानी है कि वो मजदूर शिष्य जीतेगा। सारे बाहरी दरबार शिष्यों ने एक दूसरे को देखा जब ये सुना। क्या इस छोटी लड़की का दिमाग खराब है? वो शर्त लगा रही है कि मजदूर शिष्य जीतेगा। आखिर देव नश्वर लोक के 8वें स्तर पर था, जबकि मजदूर शिष्य ज्यादा से ज्यादा चौथे या 5वें स्तर पर होगा। तो क्या वह देव को हरा पाएगा? यहाँ तक सोचते ही सबने एक दूसरे को देखा, फिर सबकी आंखों में खुला लालच उतर आया। जियांग क्यूशुई की आंखें चमकी, फिर बोला, हम तुमसे शर्त लगा सकते हैं, पर तुम्हें ब्रोकर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सब शर्त लगा रहे हैं कि मजदूर शिष्य हारेगा। क्या ख्याल है? बिटिया ने कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, तुम सब अपनी शर्त लगाओ। मैं कितनी भी बड़ी शर्त ले सकती हूँ। जियांग क्यूशुई ने दिल की खुशी दबाए और आगे बोला, देखो, हम यहाँ सैकड़ों हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर तुम हार गई तो? बिटिया समझ गई जियांग क्यूशुई का मतलब क्या था। उसने तुरंत भौहें चढ़ाई, फिर सामने पड़ी छोटी थैली से ताबीज़ों का ढेर निकाला और बोली, ओह, यहाँ लगभग 20 ताबीज़ हैं और सब मिड ग्रेड हैं। हर एक 500 ऊर्जा पत्थर में बिकता है। अगर मैं हार गई तो कर्ज चुकाने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगी, ठीक है? मिड ग्रेड ताबीज़। बिटिया के हाथ में ताबीज़ों को देखकर सबकी आंखें लालच से और चमकने लगीं। हर मिड ग्रेड ताबीज़ ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिर्फ 500 ऊर्जा पत्थर में मिल जाए। अगर मिल जाए और बेच दे तो 1000 ऊर्जा पत्थर भी मिलना मुश्किल नहीं। इस बार जियांग क्यूशुई के कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और सारे बाहरी दरबार शिष्यों ने जल्दी से सिर हिला दिया। इतना दरियादिल इंसान मुफ्त में दौलत देने आया हो तो अगर न लूटे तो आसमान का कहर टूटे। मैं 500 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूँ।
तभी जियांग क्यूशुई अचानक बोला, मेरे पास अभी इतने ऊर्जा पत्थर नहीं हैं, तो तुम अभी हिसाब लिख लो। अगर मैं हार गया तो जरूर दे दूंगा। हम सब बाहरी दरबार शिष्य हैं, तो धोखा नहीं देंगे। जब उन्होंने जियांग क्यूशुई की बात सुनी तो सारे मजदूर शिष्य सन रह गए। 500 ऊर्जा पत्थर छोटी रकम नहीं थी। आखिर उन्हें हर महीने सिर्फ 20 ऊर्जा पत्थर मिलते थे। तो क्या जियांग क्यूशुई के पास सचमुच इतने थे, जैसे बाकी बाहरी दरबार शिष्यों ने सोचा? जियांग क्यूशुई के पास सचमुच 500 ऊर्जा पत्थर नहीं थे। पर वह डरा नहीं, क्योंकि क्या उस मजदूर शिष्य के जीतने की संभावना थी? जवाब था बिल्कुल नहीं। बिटिया ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है, तुम सब अपनी शर्त लगाओ, मैं तुम सबका हिसाब लिख लूंगी। वह डरी नहीं कि ये लोग मुकर जाएंगे, क्योंकि तलवार संप्रदाय में कोई उसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं 2000 ऊर्जा पत्थर और जोड़ता हूँ। जब सुना कि उधार चल सकता है तो जियांग क्यूशुई ने तुरंत 2000 ऊर्जा पत्थर और जोड़ दिए। ऐसे दरियादिल इंसान का फायदा न उठाए तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। जब उन्होंने सुना कि बिटिया ने जियांग क्यूशुई को उधार देने की हाँ कर दी है तो बाकी शिष्यों में हलचल मच गई। फिर उन्होंने तुरंत अपनी बोली लगाई, मैं भी 1000 ऊर्जा पत्थर की शर्त लगाता हूँ। मैं 800 की शर्त लगाता हूँ। मैं 2000 की शर्त लगाता हूँ। जब उसने देखा कि सब अपनी शर्त लगा रहे हैं तो बिटिया मुस्कुराकर आंखें सिकुड़कर हंसी, फिर जल्दी से ब्रश निकालकर सबकी शर्त लिखने लगी। उसके हिसाब से आरव का जीतना सबसे अच्छा था, और हार भी गया तो कोई बात नहीं। वैसे भी ताबीज शिखर पर ऐसे ताबीजों का ढेर लगा था और वह खुद भी बना सकती थी। तारांकन अध्याय 10 बेसिक तलवार तकनीक। जीवन मृत्यु अखाड़े पर एक पल में दोनों ने एक साथ आंखें खोली और नजरें टकराईं। देव की आंखों में खुला खूनी इरादा चमक रहा था, जबकि आरव की आंखें शांत और स्थिर थीं। दोनों खड़े हो गए। देव ने हाथ की हरी भीड़ तलवार हिलाए और ताना मारती मुस्कान के साथ बोला, ये मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। मैं तुझे पहले 3 वार करने देता हूँ। भले आरव अब साधक बन गया था, पर वह डरा नहीं। न सिर्फ वह आरव से कम 2 साधना रैंक ऊपर था, उसका हथियार और तलवार तकनीक भी ऐसी चीजें थीं जो आरव के पास नहीं थी। तो वह बिल्ली चूहे वाला खेल खेलने वाला था। बेवकूफ, आरव ने दिल में गाली दी और तलवार लेकर देव की तरफ बढ़ा। जब वह देव से 2 मीटर दूर पहुंचा, आरव की शांत आंखों में अचानक खूंखारपन चमका। अगले ही पल आरव ने दाहिना पैर जमीन पर दे मारा और इस टक्कर की ताकत से तोप के गोले सा निकलकर तलवार देव के सीने में भोंक दी। जहां आरव का पैर पड़ा था, वहां का सख्त फर्श अब पूरी तरह धंस चुका था। आरव ने इस वार में पूरी ताकत लगा दी थी। जिस पल आरव का साया निकला, अखाड़े के नीचे खड़ा बाहरी दरबार गुरु कालू गुरु, जो ऊँघने वाला था, अचानक आंखें खोलकर चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। आरव के अचानक हमले को देखकर देव का चेहरा बिगड़ गया, आंखों में दहशत भर गई। इतनी कम दूरी और आरव की ऐसी रफ्तार में वह बचने या रोकने का वक्त ही नहीं पा सका और बस देखता रह गया कि आरव की तलवार उसके सीने में घुस गई। टन! आरव की तलवार देव के सीने से टकराए, पर टकराने की साफ आवाज आए और देव का शरीर 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गया। जब देखा कि तलवार सीने में घुसी नहीं, तो आरव ने त्योरी चढ़ाई और पीछा करने की बजाय हरे कपड़ों वाले के सीने को देखा। उसने देखा कि हरे कपड़ों के नीचे चांदी जैसी रोशनी की परत लगातार चमक रही थी। कवच पहना है। यहाँ तक सोचते ही आरव की आंखें सिकुड़ी और शरीर की गूढ़ ऊर्जा उफन पड़ी। देव ने गहरी सांस ली, दिल में अभी भी डर बैठा था। उसने सीने पर नजर डाली और देखा कि उसका हाई ग्रेड पीली रैंक कवच धंस चुका था। क्या गजब की ताकत है! कम से कम 500 किलो की ताकत। देव का चेहरा गंभीर हो गया और वह समझ गया कि उसने आरव को कमाका था। पलक झपकते ही आरव ने एक वार में देव को पीछे धकेल दिया और नीचे खड़े सारे मजदूर शिष्य जोश से चिल्ला उठे। और कुछ की आंखों में तो जोश की चमक उतर आई। चाहे कुछ भी हो, आरव मजदूर शिष्य था और एक मजदूर शिष्य ने बाहरी दरबार शिष्य को पीछे धकेल दिया था। तो वे खुश क्यों न होते? शेर भी खरगोश का शिकार पूरी ताकत से करता है, पर ये देव तो अपने दुश्मन को ऐसे हल्के में ले रहा है। सच में बेवकूफ है। शुक्र है कवच पहना था। जयंत का चेहरा उतरा हुआ था। देव को एक बार में लगभग मरते देखकर बोला। बगल वाले बाकी बाहरी दरबार शिष्यों ने सिर हिलाकर हामी भरी और साथ ही चैन की सांस ली। उन्होंने देव पर कई महीनों के ऊर्जा पत्थर लगाए थे और कुछ लालची तो 1-2 साल के ऊर्जा पत्थर लगा बैठे थे। अगर देव हार जाता तो वे सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही बिटिया ने छोटी मुठियां भींच ली थीं और आंखों में जोश की चमक थी। मानता हूं मैंने तुझे थोड़ा कमाका, पर अभी बता देता हूं
तेरे जीतने का कोई चांस नहीं क्योंकि मैं अब सीरियस होने वाला हूँ। देव ने आरव को घूरा, शरीर की गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे चलाई और गूढ़ ऊर्जा लगातार तलवार में बहने लगी। उसकी तलवार इस वक्त हल्के हल्के कांपने लगी। तलवार तकनीक। देव की तलवार से निकलती हल्की लहरों को देखकर आरव धीरे से बोला। फिर शरीर की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा तलवार में बहा दी। गूढ़ ऊर्जा घुसते ही तलवार पर हल्की सुनहरी चमक कौंध उठी, पर यह चमक बहुत हल्की थी और ध्यान से देखे बिना दिखती ही नहीं। लगता है देव अब सीरियस हो रहा है। जयंत का उतरा चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। इस बार एक ही वार में फैसला हो जाएगा। देव ऊर्जा चीर तलवार तकनीक इस्तेमाल करने वाला है। एक बाहरी दरबार शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आई। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक हाई ग्रेड पीली रैंक तलवार तकनीक है। अगर देव इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है तो मतलब वह तलवार की एक लकीर निकाल सकता है। वो मजदूर शिष्य गया काम से। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक, मैंने सोचा भी न था कि देव ने ये सीख ली है। ही वो मजदूर शिष्य गया। हाँ 300 ऊर्जा पत्थर पहले स्वर्ग लोक तक साधना करने के लिए काफी है। हाँ हाय, काश पता होता देव ने तलवार तकनीक सीख ली है तो मैं और शर्त लगाता। सिर्फ 100 ऊर्जा पत्थर लगाए। क्या बर्बादी। हाँ, क्या बर्बादी। सच में उस देव ने अपनी ताकत छुपाकर रखी। इस वक्त बाहरी दरबार शिष्य ऐसे लग रहे थे जैसे उनके सामने ऊर्जा पत्थरों का ढेर पड़ा हो। जब उसने इन बाहरी दरबार शिष्यों का जोश देखा तो बिटिया ने नाखुशी से गुड़की भरी, फिर आरव की तरफ देखा और आंखों में फिक्र की झलक उतर आई। अचानक देव की आंखों में खूंखारपन उतर आया और उसने तलवार पकड़कर आरव पर काट दी। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक। उसकी आवाज गूंजते ही हरी ब्लेड तलवार की नोक से 1 मीटर लंबी बर्फ सी सफेद तलवार की लकीर निकलकर आरव की तरफ फूट पड़ी। तलवार की लकीर की रफ्तार बहुत तेज थी और सीटी मारती हुई 2 सांस के वक्त में आरव के सामने पहुंच गई। जब तलवार की लकीर आरव से 1 मीटर दूर थी, आरव हिला, दाहिना पैर जमीन पर मारा और जबरदस्त धक्के से तेजी से निकला और साथ ही हाथ की तलवार बर्फ सी सफेद तलवार की लकीर पर भोंक दी। शायद ताकत इतनी ज्यादा थी, आरव की तलवार जहां से गुजरी हवा में आंखों से दिखने वाली लहरें उठ गईं और हवा फटने की तीखी आवाज गूंज उठी। दुश्मन के वार का इंतजार करके जवाब देना। जब देखा आरव सीधा टकरा गया तो अखाड़े के नीचे खड़े बाहरी दरबार गुरु कालू गुरु धीरे से बोले, दिलचस्प। पहली बार किसी को बेसिक तलवार तकनीक को परफेक्शन पर साधते देखा है। शाबाश। धड़ाम, तलवार और बर्फ सी सफेद तलवार की लकीर टकराई और धमाका गूंज उठा। फिर आरव की तलवार ने बर्फ सी सफेद तलवार की लकीर को ऐसे चीर दिया जैसे गरम चाकू मक्खन को चीर दे, और उसकी रफ्तार कम न हुई। वह पल भर में तलवार लेकर देव के सामने पहुंच गया। फिर देव की हैरान नजरों के सामने तलवार तेजी से उसके दाहिने और बाएं पैर की तरफ चली। देव का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने सपने में भी न सोचा था कि उसकी तलवार की लकीर इतनी आसानी से 2 टुकड़े हो जाएगी। वो तलवार तकनीक थी, पर हैरानी से उबरता उससे पहले ही आरव दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ और वह दिल में दहल गया। उसने बेसाख्ता तलवार से आरव का वार रोका और पीछे हटा। टन टन तलवारें लगातार टकराईं और लोहे के टकराने की आवाजें गूंजी और ये किसी खूबसूरत संगीत जैसा लग रहा था। जब देखा देव दब रहा है और लगातार पीछे हट रहा है तो आसपास के सारे मजदूर शिष्य सन रह गए। सिर्फ मजदूर शिष्य ही नहीं, पास खड़े बाहरी दरबार शिष्य भी सन थे। एक मजदूर शिष्य बाहरी दरबार शिष्य को लड़ाई में दबा रहा है। क्या यही इतिहास का नंबर 1 निकम्मा है? बगल में खड़े सारे बाहरी दरबार शिष्यों के चेहरे हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि तलवार की लकीर आरव काट देगा। ऐसा करने के लिए कितनी ताकत और रफ्तार चाहिए होगी। मूल रूप से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था देव हारे भी तो, पर अब अगर देव हार गया तो वे उस छोटी लड़की का कर्ज खुद को बेचकर भी न चुका पाएंगे। जब उसने देखा आरव ने एक वार में तलवार की लकीर चीर दी तो बिटिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसकी जिंदा आंखों में जोश की चमक उतर आई। अखाड़े में आरव देव को बहुत पहले ही खत्म कर सकता था और खत्म न करने की वजह थी कि वह अपनी तलवार साध रहा था। वह बेसिक तलवार तकनीक से बहुत वाकिफ था, आंखें बंद करके भी चला सकता था, पर उसे असली लड़ाई की कमी थी और अब मौका मिला था तो वह जाने नहीं देगा। आरव को लड़ाई और आसान लगने लगी और उसके वार और सहज होते गए, जबकि लड़ाई देव के लिए और थकाऊ और मुश्किल होती गई। आरव पूरे लड़ाई में कुछ ही वार इस्तेमाल कर रहा था। भले कुछ ही वार थे, पर फुर्ती से इस्तेमाल करने पर वे देव के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए। और आरव की रफ्तार और ताकत उसे हैरान कर रही थी।
उसने कभी सोचा भी न था कि बेसिक तलवार तकनीक में इतना दम हो सकता है। खत्म करने का वक्त आ गया। बेसिक तलवार तकनीक में खुद को और माहिर होते महसूस करके आरव के होंठों के कोने ऊपर उठे। फिर हाथ की तलवार की रफ्तार बढ़ाए और देव पर जोरदार हमला बोल दिया। जब देखा आरव अचानक जोरदार हमला कर रहा है तो देव दिल में घबरा गया और तलवार के वार बिगड़ गए। आरव की आंखें चमकी और तलवार सीधा देव के सीने में भोंक दी। ये देखकर देव डर गया और तुरंत रोकने को हुआ। तभी आरव की तलवार अचानक भोंकने से काटने में बदल गई और बहुत ही टेढ़े कोण से देव के दाहिने हाथ में घुस गई। आह! घाव से खून की धार फूट पड़ी। उस पल के तेज दर्द से देव चीख पड़ा और हरी भीड़ तलवार हाथ से छूटकर अखाड़े पर गिर पड़ी। साथ ही ठंडी चमक वाली तलवार उसकी गर्दन पर टिक गई। देव हार गया। जब देखा आरव की तलवार देव की गर्दन पर टिकी है तो आसपास का शोर शराबा इस पल खामोश हो गया और अखाड़े के नीचे एक आवाज भी नहीं थी। सब सन्न थे और सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। हा हा हा! बिटिया ठहाका मारकर हंसी और आसपास के सारे बाहरी दरबार शिष्यों को देखा। वह ऐसे लग रही थी जैसे कह रही हो, देखा, मेरी नजर ज्यादा तेज थी। इस वक्त उन बाहरी दरबार शिष्यों के चेहरे अभी भी हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि तलवार तकनीक इस्तेमाल करने के बाद भी देव हार जाएगा और वे अब तक इस नतीजे को मान नहीं पा रहे थे। अखाड़े में आरव ने हरे कपड़ों वाले आदमी को देखा जिसकी आंखें दहशत से भरी थीं और बोला, मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। देव के चेहरे पर खुशी उतर आई ये सुनकर, फिर बोला, सच में? जैसे कुछ याद आया हो वह आगे बोला, बोल बोल अपनी शर्त बता, तेरे साधना के साधन और सोने के सिक्के। आरव बोला, ठीक है ठीक है। देव ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर एक थैली और चांदी का कार्ड निकालकर आरव को दिया। बोला, इसमें 20 ऊर्जा पत्थर हैं, आज ही मिले हैं, और इस कार्ड में लगभग 10,000 सोने के सिक्के हैं और ये पूरे ग्रैंड छिन साम्राज्य में चलता है। जब सुना 10,000 सोने के सिक्के हैं तो आरव की पलकें फड़की, फिर उसने थैली और कार्ड रख लिए। जब देखा आरव ने रख लिए तो देव की आंखों की गहराई में नफरत की चमक उतर आए और दिल में बोला, रुक जा, आज की दुश्मनी का बदला 100 गुना लेकर रहूंगा। थैली में सचमुच 20 ऊर्जा पत्थर है ये पक्का करने के बाद आरव मुस्कुराकर देव की तरफ सिर हिलाया। जब देखा आरव मुस्कुरा रहा है तो देव ने चैन की सांस ली। पर तभी आरव की आंखें सिकुड़ी और उसने हाथ की तलवार देव के हाथों पैरों पर चला दी। आह! एक दर्दनाक चीख अखाड़े पर गूंज उठी। देव के हाथ पैर कट गए, खून फव्वारे सा देव के हाथों पैरों से फूट पड़ा और तेज दर्द से देव का पूरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। क्यों क्यों क्यों? देव जमीन पर पड़ा पड़ा आरव पर पागलों सा चिल्लाया। आरव तिरस्कार से हंसा और बोला, मैंने कहा था मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर यह नहीं कहा था कि तुझे अपाहिज नहीं बनाऊंगा। एक मुसीबत को जिंदा छोड़कर मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। कहते ही आरव पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा पत्थर निकालकर शरीर की गूढ़ ऊर्जा भरने लगा। देव गुस्से से खून थूक बैठा, फिर जमीन पर पागलों सा गालियां बकने लगा। अखाड़े के नीचे खड़े बाहरी दरबार गुरु कालू गुरु ने जमीन पर पड़े देव को ठंडी नजर से देखा, फिर सिर हिलाया और दूसरों को इशारा किया देव को ले जाने का। अबे, ऊर्जा पत्थर निकालो। बिटिया जयंत और बाकियों के पास दौड़ी, फिर छोटा हाथ आगे किया और बोली, मैंने गिन लिया है, तुम सबको मुझे कुल 3,90,000 ऊर्जा पत्थर देने हैं, जल्दी निकालो। जब ये सुना तो यहाँ मौजूद सारे बाहरी दरबार शिष्यों के चेहरे भूत जैसे सफेद पड़ गए।